वेलकम टू ईयर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों आज है 23 अगस्त 2024। तो आज की जितने भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं उन्हें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में लुसाने डायमंड लीग में किसने अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो यह स्थान प्राप्त किया है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम प्रयास में 89.49 मीटर की दूरी तय करके सीजन की सर्वश्रेष्ठ दूरी के साथ अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ भाला फेंका। इस परिणाम ने उन्हें ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स के बाद दूसरे स्थान पर रखा, जिन्होंने 90.61 मीटर की दूरी तय की। बता दें कि जर्मनी के जूलियन बीवन ने 87.08 मीटर की दूरी तय करके तीसरा स्थान प्राप्त किया। दोस्तों पिछली क्लास में पूछा गया प्रैक्टिस क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करने का निर्णय लिया है? जिसमें आपके ऑप्शन थे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका। तो दोस्तों इसका आंसर है नेपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय किस यूनिवर्सिटी द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय, जिसका नाम संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय है, उसका उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 26 नवंबर 2024 को किया जाएगा। यह पहल भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के जश्न को मनाता है। यह संग्रहालय भारतीय संविधान की गहन खोज प्रदान करेगा, इसके विभिन्न खंडों और उनके महत्व पर प्रकाश डालेगा। बता दें कि संग्रहालय में मूल हस्त निर्मित संविधान की एक कलाकृति भी रखी जाएगी और उसके विषयों से प्रेरित कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 अगस्त को। डिटेल देखें। भारत में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 30 अगस्त 2024 को मनाया गया, जो चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद पहली बार मनाया जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत ने मिशन के तहत भेजे गए अपने विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस स्थान पर लैंड कराया था, उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य समारोह का उद्घाटन किया, जो नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। बता दें कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएट क्रिकेट पुरस्कार 2024 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है रोहित शर्मा को। क्रिकेट जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक सीएट क्रिकेट अवार्ड का 26वां संस्करण 21 अगस्त 2024 को मुंबई में आयोजित किया गया। 1995-96 में शुरू किया गया और आरपी गोयनका समूह की कंपनी सीएट टायर्स द्वारा प्रायोजित यह पुरस्कार दुनिया भर के क्रिकेटरों के असाधारण प्रदर्शन का सम्मान करते हैं। इस पुरस्कार में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को प्रतिष्ठित सीएट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं विराट कोहली को एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में शानदार प्रदर्शन के बाद वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय बल्लेबाज घोषित किया गया। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के साथ ऑनलाइन कट्टरपंथ पर एक सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहा है? तो यह कर रहा है भारत। भारत यूरोपीय संघ के साथ ऑनलाइन कट्टरपंथ पर एक सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहा है। यह सहयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन कट्टरपंथ को संबोधित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यूरोपीय संघ 27 सदस्य देशों का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक संघ है, जो मुख्य रूप से यूरोप में है। 449 मिलियन से अधिक लोगों और 2022 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1/6 हिस्से का योगदान देने के साथ यूरोपीय संघ इस पहल में एक प्रमुख वैश्विक भागीदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व CSIR प्रमुख का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह थे गिरीश साहनी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी का 19 अगस्त को 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
वह रक्त के थक्कों के निर्माण और उन्मूलन तथा थक्का बस्तर दवाओं पर अपने शोध के लिए प्रसिद्ध थे। बता दें कि उन्होंने थक्का विशिष्ट स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एक दवा विकसित की थी, जिसके लाइसेंसिंग अधिकार उन्होंने नोस्ट्रम फार्मास्यूटिकल्स को बेच दिए गए थे। उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी थक्का रोधी दवा विकसित करने वाली टीम का नेतृत्व भी किया था, जिसे कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा STPH नाम दिया गया। CSIR के महानिदेशक के रूप में उनका कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था। उन्हें राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद विकास पुरस्कार 2002 से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो यह गठन किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और कार्य स्थिति को संबोधित करने के लिए 14 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स यानी NTF का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार NTF का मुख्य ध्यान चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को रोकने और सुरक्षित कार्य स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना बनाना होगा। चलिए जानते हैं टास्क फोर्स संरचना और समर्थन। NTF का नेतृत्व कैबिनेट सचिव करेंगे, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और भारत भर के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय टास्क फोर्स के सदस्यों के लिए यात्रा, ठहरने और सचिवीय सहायता सहित रसद सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की राजधानी कीव की पहली यात्रा पर हैं? तो यह है यूक्रेन के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को युद्धग्रस्त देश यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे। 1991 में देश के स्वतंत्र होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने पोलैंड से कीव तक रेल फोर्स 1 ट्रेन से यात्रा की, जिसमें लगभग 10 घंटे लगे। वापसी की यात्रा भी लगभग इतनी ही लंबी होगी। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ आमने सामने और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे, जिसमें रूस यूक्रेन संघर्ष का बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेस्कॉम ने मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है राजेश नाम्बियार को। राजेश नाम्बियार को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह देवजानी घोष की जगह लेने वाले हैं, जिनका कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कप्तान इल्के गुंडोगन ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? यह घोषणा की है जर्मनी के कप्तान ने। जर्मनी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के 33 वर्षीय कप्तान इल्के गुंडोगन ने आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। यह निर्णय यूरो 2024 में जर्मनी के प्रदर्शन के बाद आया, जहां गुंडोगन ने अपने देश को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया था, लेकिन अतिरिक्त समय में अंतिम चैंपियन स्पेन से हार गए थे। दोस्तों, आज की क्लास का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बनेंगे? जिसमें आपके ऑप्शन है ग्रेगर बार्कले, N श्रीनिवासन, सौरभ गांगुली या जयशाह है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 23 अगस्त की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। एवं क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।